and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शाह, आपका दोस्त एंड होस्ट अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मिथुन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टुडेस टॉपिक इज एक्सक्यूज नहीं, एक्शन चाहिए। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। दोस्तों, ये हमारी खूबी है कि अगर कोई काम है जिसे हम नहीं कर पाते हैं, किसी काम में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका एक्सक्यूज हम पहले से ही रेडी रखते हैं। हमारा ड्रीम, हमारे विश बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी है इसे ना करने के एक्सक्यूज। बट माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं हैं। दोस्तों, एक मैं कहानी सुनाता हूं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। एक आदमी काफी उदास और निराश होकर के एक पार्क में बैठे रहता है। वो इतना दुखी रहता है कि थोड़ी देर के बाद वो रोने लगता है, ये कहते हुए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिता मेरे लिए कुछ भी छोड़ करके नहीं गए, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान ने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, एंड सो ऑन। तभी एक साधु वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने उसकी सारी बातों को सुना और बोले, बालक, मैं तुम्हारी समस्या को समझ गया। आप इसलिए दुखी हो कि आपके पिता ने आपके लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी और आपके जो दोस्त हैं वो आपसे ज़्यादा धनी हैं। अब मैं आपको जो बोलता हूँ आप वो करो। वो आदमी बोला, साधु महाराज, आप जो भी बोलोगे मैं वो सब करूँगा, बस आप मुझे अमीर बना दो। साधु बोले, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। ये सुन करके आदमी थोड़ा रुका और बोला, महाराज, अगर मैं आपको अपने दोनों हाथ दे दूंगा फिर मैं खाऊंगा कैसे? नहीं, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। साधु फिर बोले, एक काम करो, तुम अपने दोनों पैर दे दो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ। आदमी फिर बोला, साधु महाराज, अगर मैं आपको अपने दोनों पैर दे दूंगा तो फिर मैं चल फिर नहीं पाऊंगा। नहीं, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 40 लाख देता हूँ, तुम अपने दोनों आँख मुझे दे दो। वो आदमी फिर बोला, नहीं महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैंने आपको अपने दोनों आंखें दे दी तो मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगा, फिर मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। ये सुन करके साधु बोले, मूर्ख, तू कुछ कर ही कहाँ रहा है? तेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तेरा स्वास्थ्य, तेरा स्वस्थ शरीर, और तू है कि कागज के कुछ नोट के लिए रो रहा है। अरे अपने शरीर को मेहनत में लगा, अपने आप रुपए की बारिश होने लगेगी। साधु की बातों को सुन करके उस आदमी की आंखें खुल गई। उस साधु के चरणों में जा गिरा और बोला, महाराज, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं दिलो जान से मेहनत करूंगा और ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा। सो माय डियर, अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, उस पर फोकस करने के बजाय उस पर फोकस करें जो चीज़, जो एबिलिटी आपके पास है, और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं इसका एक और लाइव एग्जाम्पल देता हूँ जिसे देख करके, जिसके बारे में जान करके आप एक्सक्यूज बनाना भूल जाओगे। दोस्तों, एक अहमद नाम का बच्चा जो कि महज 7 वर्ष का है, वो राजस्थान का रहने वाला है। वो DID लिटिल मास्टर के ऑडिशन में आया है। दोस्तों, जन्म से ही इसके दोनों हाथ नहीं हैं और बचपन में इसके दोनों पैर ट्विस्टेड थे, लेकिन थोड़ा सा दवा करने के बाद इसके पैर थोड़े सीधे हो गए। और दोस्तों, अभी बच्चा डांस करता है। जी हाँ दोस्तों, हाथ नहीं होने के बावजूद भी एक बार इसके पिता ने इसे डांस करते हुए देखा और उनके मन में भी इसे डांस के लिए ट्रेनिंग देने की बात सूझी। वो इसे लेकर के कई टीचर के पास गए, लेकिन सबने उन्हें मना कर दिया। फाइनली एक टीचर ने इसकी जिम्मेदारी ली और इस बच्चे को डांस सिखाया। माय डियर, इस बच्चे में जज्बा है, जिसने कुछ करने की ठान ली है और बिना हाथ के भी वो इतना अच्छा डांस कर रहा है कि दोस्तों, हाथ पैर वाले भी ऐसा डांस नहीं कर पाते। माय डियर, ये DID के ऑडिशन में आया है और इसने
क्वालिफाई भी किया है। आई डोंट नो ही विल विन द कॉन्टेस्ट और नॉट, बट माई डियर अपने जज्बे से इसने पूरी दुनिया को कायल बना दिया है। ये ऐसे स्टेप्स करता है जो हाथ पैर वाले भी नहीं कर पाते। सो माय डियर, कुछ करने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। जिस दिन आपने अपने अंदर जज्बे को जगा लिया, सारा एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा और आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो जाओगे। माय डियर, आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे।